राम मंदिर का जो पूरा सवाल खड़ा हुआ है, इसने बुरी तरीके से इनको एक्सपोज किया है। इसमें मुख्य अपराधी कोई और नहीं, आरएसएस है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा डाका डालने का आरोप जिन लोगों के ऊपर लग रहा है, दरअसल वो संघ परिवार के स्वयंसेवक लोग हैं। हूं। ये आरएसएस द्वारा संचालित एक मंदिर का प्रयोग हमने देखा। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट है। जो हिंदू राष्ट्र उनका वाला है, हाँ। वो हिंदू राष्ट्र इसी तरह से बनेगा, मंदिर का सवाल नहीं बल्कि राम मंदिर का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। जिसमें सारे मंदिरों वगैरह पर उनका कब्जा होगा, सारी यूनिवर्सिटियों पर उनका कब्जा होगा, सारे सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों पर उनका कब्जा होगा। आरएसएस के लोगों के अंदर किस कदर लालच और लोभ है। आप हिंदू धर्म है, किसने कहा कि आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए? आरएसएस को भगवान राम से शिक्षा लेनी चाहिए, इसलिए हम सार्वजनिक तौर पर अग्नि परीक्षा के पक्ष में हैं। अगर भगवान राम मां सीता की जांच के लिए तैयार थे, उनकी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार थे, तो संघ परिवार क्या है? यह भी व्यवस्था उनके हाथ में है, शासन की व्यवस्था है। वो अभी षड्यंत्र करके भी बच निकल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो आरएसएस की छवि को लेकर ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, आरएसएस लगातार ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है कि ये लोग निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, व्यक्ति के निर्माण में जुड़े रहते हैं, राष्ट्र के निर्माण में जुड़े रहते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इन लोगों की पहचान एक ऐसे व्यक्ति की तौर पहचान होती है जो दरअसल एक जोड़ी कपड़े में और एक सूटकेस लेके इधर उधर चलते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा राम मंदिर का जो पूरा सवाल खड़ा हुआ है, इसने बुरी तरीके से इनको एक्सपोज किया है। कई सवालों को लेकर एक्सपोज किया है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिन राम को ये हिंदुत्व का पर्यायवाची मानते थे, यानी राम है तो हिंदुत्व है, हिंदुत्व है तो राम है, और इस पूरी डिबेट से वो हर उस व्यक्ति को बाहर कर देते थे जो हिंदुत्व से का समर्थक नहीं है या हिंदुत्व की भाषा नहीं बोलता है, और उसको सीधे ये लोग रामद्रोही कह देते थे। तो दरअसल जब लोग इस बात को देख रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, जिसके लिए आपने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई, और एक बड़ा आंदोलन आपने खड़ा किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज वहां पर है जहां पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो 1985 में 84 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और राम मंदिर की बदौलत, राम जन्मभूमि आंदोलन की बदौलत आज वो 2014 में उसकी सरकार बनी, 2019 में उसकी सरकार बनी, और 2024 में भी गठबंधन की वजह से उसकी सरकार बनी है। लेकिन जब लोगों ने यह देखा कि राम मंदिर में जहां सबसे ज्यादा पवित्रता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा शुचिता होनी चाहिए, वहां पर सबसे बड़ा डाका किन लोगों ने मारा। अगर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी के लोग होते तो बात समझ में आती। डाका डालने का आरोप जिन लोगों के ऊपर लग रहा है, दरअसल वो संघ परिवार के स्वयंसेवक लोग हैं। कट्टर समर्थक भी नहीं कह रहा, समर्थक होना एक अलग चीज हो जाता है, लेकिन स्वयंसेवक होना, ये उनके ऊपर आरोप लग रहा। चंपत राय कौन है? चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट है और संघ के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं। गोपाल राव कौन है? ये भी वही है। और तो और अनिल मिश्रा, जब राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने गए थे, तो वो और उनकी पत्नी वहां जजमान बने हुए थे। तो जो लोग राम मंदिर के उद्घाटन के समय जजमान बने हुए थे, जो पूरी राम मंदिर की पूरे प्रबंधन को देख रहे थे, अगर उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगे कि दरअसल करोड़ों का घोटाला वहां पे हुआ है, और घोटाला नहीं बल्कि जो भक्तों का जो चढ़ावा आता था, मैं चंदा नहीं कह रहा हूं, तो चंदा एक अलग चीज हो जाती, जो भक्त जो अपने श्रद्धा के पूर्वक जो आके वहां पे श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ाते थे कि भगवान के चरणों में अर्पित करते थे, अगर उसमें से करोड़ों रुपए की चोरी हो रही हो और उसकी जानकारी ट्रस्ट को हो, लेकिन ट्रस्ट उसके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई ना करे, और संघ परिवार के बारे में यह आरोप लगे कि वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, जिनके खिलाफ एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए था, असाधारण सजाएं इन लोगों को मिलनी चाहिए थी। क्योंकि ये सिर्फ मंदिर का सवाल नहीं बल्कि राम मंदिर का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। और 500 साल, अगर मैं खुद आरएसएस की बातों को कोट करूं, तो 500 साल के संघर्ष के बाद ये मंदिर बना है। वहां तो सबसे ज्यादा शुचिता और पवित्रता होनी चाहिए थी। तो यह साफ दिखाता है कि आरएसएस के लोगों के अंदर किस कदर लालच और लोभ है।
और वो राम मंदिर में भी डकैती डालने से या चोरी करने से नहीं बच रहे हैं। ये आरोप जो है वो बहुत गंभीर आरोप है, और इस वजह से संघ परिवार जितना ही इसमें कार्रवाई करने से बच रहा है, या ये परसेप्शन जा रहा है कि जो पावरफुल लोग हैं, जो दरअसल इस पूरे मामले की जिनके ऊपर दोष होना चाहिए, जिनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जिनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, कस्टडी में लेके जिनसे इंट्रोगेशन होना चाहिए था, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। और जो ड्राइवर हैं, जिनकी तो उस राम मंदिर के जहां पे नोटों की गिनती होती या पैसों की गिनती वहां तक पहुंच भी नहीं होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके बारे में परसेप्शन बनाया जा रहा है कि 2 लाख रुपए खातों में जमा हो रहे थे, उन्होंने 50 लाख की बिल्डिंग्स बना ली हैं। तो ये कोई बाई करने के लिए तैयार नहीं, और इसलिए आपने देखा होगा कि अयोध्या में जो बार एसोसिएशन है, हाँ। बार एसोसिएशन है, उसने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 3 दिन के अंदर चंपत राय शहर छोड़ दे या जेल जाएं, नहीं तो पूरे अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनकी कोई पैरवी यहां कोई वकील नहीं करेगा, जो पैरवी बाहर से करने आएगा उसको 5 लाख रुपए बार एसोसिएशन में जमा कर। ये जो गुस्सा है, ये जो उद्वेलन है, ये जो उत्तेजना है, वो क्यों है? क्योंकि जब आप परसेप्शन कुछ बनाते हैं, सच्चाई कुछ और दिखती है, और जब वो शीशा टूटता है तो लोगों के अंदर आक्रोश होता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कहीं और कोई और लोग चोरी कर रहे होते तो शायद लोगों में इतना गुस्सा नहीं होता, लेकिन चूंकि आरएसएस से जुड़े हुए लोगों पर चोरी का आरोप लग रहे हैं, इसलिए तमाम गुस्सा फटक रहा है, और इससे आरएसएस की को नुकसान तो होगा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी भी इससे छूटी नहीं रहेगी। सर, ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि इस मामले में जिन लोगों पर जब बात उठ रही है, चाहे अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो, गोपाल राव हो, उनके ऊपर कार्रवाई इसी कारण नहीं हो पा रही क्योंकि वो संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं। और अगर भाजपा के राज में, भाजपा की सरकार के दौरान संघ के पदाधिकारी गिरफ्तार या संघ के पदाधिकारियों पर कार्रवाई, इस तरह की खबरें चली तो संघ का और ज्यादा क्या कहा जाए कि छवि का सत्यानाश हो जाएगा। इस तरीके की बात की जा रही है कि क्या ये भी एक कारण है कि उन पर कार्रवाई करने से अभी तक बचा जा रहा है? देखिए, आरएसएस को भगवान राम से शिक्षा लेनी चाहिए। जब भगवान राम, जब एक धोबी ने मां सीता के बारे में कुछ ऐसी बातें कही, तो राम ने यह कहा कि ये आरोप किसने लगाया इंपॉर्टेंट नहीं है, संदेह किसने किया इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल ये कि ये संदेह हुआ, इसलिए इस संदेह का फौरन निराकरण होना चाहिए। और इसीलिए हमारी हिंदू परंपरा में या राम की कहानी में जो है वो अग्नि परीक्षा का जिक्र है। बिल्कुल। वो अग्नि परीक्षा का जिक्र क्यों है? जो हिंदू माइथोलॉजी में अग्नि परीक्षा का शब्द आता है, और अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी में जाएंगे तो वहां कहते हैं सीजर, इवन सीजर्स वाइफ शुड नॉट बी अबव सस्पिशन। मानिए जो राजा की जो पत्नी है उसके पे ऊपर भी संदेह नहीं होना चाहिए, राजा तो छोड़ दीजिए। तो ग्रीक परंपरा भी यही कहती है और हिंदू परंपरा भी यही कहती है, जो भगवान राम के माध्यम से, और राम ने एक क्षण नहीं गवाया, ये जानते हुए भी कि मां सीता पूरी तरीके से पवित्र हैं, ये जानते हुए भी, लेकिन फिर भी उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो भारत संघ परिवार अगर वाकई में हिंदू धर्म को समझता है, अगर वाकई में हिंदू धर्म के महात्म को समझता है, अगर हिंदू मूल्यों में उसकी आस्था है, अगर उससे राजनीति नहीं करता है, तो उसको तो सबसे पहले आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि संघ कुछ भी नहीं छुपाता, संघ की पूरी कार्य प्रणाली ट्रांसपेरेंट है, और हम पारदर्शिता में यकीन करते हैं। संघ मिट जाएगा, लेकिन संघ कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो राम जो आस्था के केंद्र है वहां उनके लोग चोरी करें और यह आरोप उनके लगे। इसलिए हम सार्वजनिक तौर पर अग्नि परीक्षा के पक्ष में हैं, और हम सार्वजनिक तौर पर अग्नि परीक्षा करेंगे। जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो, उनके खिलाफ फौरन एफआईआर हो, और इन लोगों को गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की जाए, और एक ऐसी संस्था से जांच कराई जाए जिसकी इंटीग्रिटी पर किसी तरीके का प्रश्न ना हो। लेकिन संघ ये करने से चूक गया और अभी भी बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप चोरों को बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मेरे घर में चोरी हो जाए, आपके घर में चोरी हो जाए, तो चलो फिर भी लोग इसको माफ कर देंगे, लेकिन लोग कहेंगे कि जिस राम के नाम पर आपने राजनीति की, जिस राम के नाम पे आपने पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया, जिस राम के नाम पे आपने हर दूसरे व्यक्ति को आपने रामद्रोही और धर्मद्रोही कह दिया, आज आप खुद जब आपके लोगों पर आरोप लग रहे हैं तो आपके अंदर इतना
तप नहीं है, इतनी हिम्मत, इतना साहस नहीं है कि आप खुलकर कह सके कि हम हर जांच के लिए तैयार हैं। अगर भगवान राम मां सीता की जांच के लिए तैयार थे, उनकी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार थे, तो संघ परिवार क्या है? क्या संघ परिवार हिंदू धर्म से ऊपर है? क्या संघ परिवार भगवान राम से ऊपर है? तो अगर ये इनकी हिंदू धर्म में आस्था होती, हिंदू मूल्यों में अगर आस्था होती, तो 5 तारीख को जो जानकारी मिली है कि चंपत राय पुलिस लेके अविनाश शुक्ला के घर में छापा डलवाने गए थे क्योंकि उनको संदेह था कि चोरी हो रही है, उसी दिन संघ परिवार के शीर्ष नेतृत्व सामने आता और कहता कि हम इस मामले की टाइम बाउंड जांच कराएंगे, पूरा ट्रस्ट को भंग किया जाए, जो भी आदमी ट्रस्ट से संबंधित है वो अयोध्या ना छोड़े, एक एक से पूछताछ होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो। पता नहीं ये ट्रस्ट को करानी चाहिए थी कि नहीं, या ट्रस्ट के खिलाफ होनी चाहिए थी, अभी इस पर भी मतभेद है। राज्य सरकार जिसने इसकी एक एसईटी, एक्चुअली वो एसआईटी कहते हैं, गलत कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब कोई एफआईआर हो, उसके आधार पर आप इन्वेस्टिगेट कर लें। बिना उसके कानून में इन्वेस्टिगेशन की कोई और परिभाषा नहीं है। आपने जो किया इंक्वायरी में एसईटी होगा, तो इंक्वायरी आपने की, इंक्वायरी का क्या है किसी को पता नहीं है, आपको पता है इंक्वायरी प्राइवेट ही होती है, तो अब सरकार ने अपना प्राइवेटली कराई, अपने पास उसको समझ लिया। लेकिन जो एफआईआर हुई, आपने ठीक कहा, इतने दिन बाद हुई। एफआईआर के बाद आश्चर्यजनक रूप से एफआईआर में आप देखिए कि जिन लोगों को आपने मंदिर में नियुक्त किया था, नियुक्त करके उसे नोट गिनने और जो सामग्री, दान सामग्री आती है जिसमें सोना चांदी जेवर सब शामिल है, इन सब को इनका संग्रह करने, इनकी गिनती करने, इनका रिकॉर्ड बनाने और इनको उचित कानूनी स्थिति में रखने, बैंक इत्यादि में, की जिम्मेदारी जिनको आपने दी थी, उनमें से किसी के पिता का नाम आपको नहीं मालूम, पता नहीं मालूम। क्या हो रहा था ये? मतलब ये क्या है? आपकी एफआईआर में देखिए किसी के पिता वगैरह का नाम नहीं। हाँ बिल्कुल, कोई रेफरेंस नहीं है। हालांकि कोई छुपा नहीं है, जैसा आपने कहा कि सब गिरफ्तार हो गए। और यह आश्चर्यजनक है कि हमने दिल्ली में देखा था, जो आम आदमी पार्टी है, इसके करीब 30 से ज्यादा विधायकों को और नेताओं को गिरफ्तार किया गया विभिन्न मामलों में। हर मामले में जितने दिन मैक्सिमम हो सकता था उतनी रिमांड पुलिस मांगती थी। हर मामले में रिमांड पे, हर मामले में लड़ाई हुई है, छोटी छोटी बातों पे बिना बात। और उनमें से 95-98%, आपने तो ये सब बहुत कवर किया है, आप बिल्कुल एक्यूरेट मुझे कर देंगे, 98% मामलों में सब मामले खत्म हो गए, यानी झूठे मुकदमे थे वो लगभग, और इनमें सब में रिमांड लिया गया। इस मामले में इतना बड़ा मामला है, अभियुक्तों को, आपको एक भी पूछताछ की जरूरत ही नहीं, पुलिस कोई जरूरत ही नहीं महसूस हो रही। मतलब ये आश्चर्यजनक है कि गिरफ्तार और जेल, इन लोगों को कह दिया गया होगा कि देखो भाई बहुत दबाव है, कुछ करना है, ये हम लोग एक करेंगे, ऐसे ऐसे होगा, तुम्हें यहाँ यहाँ सहयोग करना है और हम तुम्हें बचा के निकाल लेंगे। और बड़े लोगों का कुछ नहीं, 1-2 महीने 4 महीने की दिक्कत होगी। देखो हमने गुजरात में बहुत सारे लोग दंगों से बचा लिया है, जो कत्लों के आरोपी थे, सामूहिक नरसंहार के आरोपी थे, पेट के बच्चे को पेट फाड़ कर मार देने के आरोपी थे, जिंदा बच्चे को पटक के मार देने के आरोपी थे, औरतों, बच्चों, बूढ़ों सबको आग लगा दे के मार देने के आरोपी थे। हमने उनको बचा के दिखाया है, तो हम तुमको बचाएंगे। ये नारा ही बदल गया। नारा ही ये नारा दे के ऐसा लग रहा है कि ऐसा सब कह के ये एक नाटक किया जा रहा है, हम सब लोगों की आंखों में वो डाला जा रहा है। जो मुख्य अपराधी है, इसमें मुख्य अपराधी कोई और नहीं, आरएसएस है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि ये सारा ट्रस्ट आरएसएस के लोगों का है। ये आरएसएस द्वारा संचालित एक मंदिर का प्रयोग हमने देखा, जिसमें उन्होंने जो इसके पहले मंदिर संचालन के जो भी प्रयोग हमारे सामने हैं, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति जी हो, केरल के मंदिर हो, ये बंबई वाले मशहूर गणपति जी का मंदिर हो, अन्य मंदिर, सोमनाथ जी का मंदिर, इन सब लोगों, इन सारे मंदिरों का जो संचालन है, ये सब संचालन, ये सब उपलब्ध होते हैं इसके आंकड़े साल दर साल सबके। ये इकलौता मंदिर है जिसमें इसी, जैसे इस समय सरकार कर रही है, वैसे ये हर चीज छुपी हुई है। हर चीज ये है कि आप मान लो कि सब ठीक है, जानो किसी को नहीं, जानने न देने का ये जो आरएसएस का प्रकल्प है,
मैं कहना चाहता हूं कि यह सिद्ध हुआ कि आप जो है, जैसे आप अपने बारे में एक आपने छल का वातावरण तैयार कर रखा है कि आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है। किसी भी आदमी को अपराध में पकड़े जाने पर आप मना कर सकते हैं कि नहीं नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं, भले ही वो आपके साथ जीवन भर आपका सेवक रहा हो। क्योंकि गांधी जी की हत्या से ये चला आ रहा है कि फलाने से मेरा कोई संबंध नहीं। तो जिससे भी आप चाहे अपने संबंध अलग कर लेते हैं, लेकिन यहां तो आपके बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें ट्रस्ट में थे और उनके नीचे ये सब हुआ है, उनकी जानकारी में हुआ है। कई बयान वीडियो पर उपलब्ध है अब तो, जिनमें लोगों ने कहा कि हमने चंपत राय जी को ये चीज सौंपी, ये चांदी की सिल्ली, ये चीज हमने चंपत राय जी को सौंपी और हमको आज तक रसीद नहीं मिली। यही प्राइमरी गुनाह है कि आपने धर्म के किसी संस्था के संचालन के लिए एक समिति में आपकी नियुक्ति हुई, आप उसके प्रमुख हैं, आपको किसी ने कुछ दान दिया जो उस रिकॉर्ड में जाना चाहिए, उसकी आपने रसीद नहीं दी, सालों साल महीनों महीनों रसीद नहीं दी। ये अपने आप में एक गुनाह है कानून की दृष्टि में। इस गुनाह पर इनके विरुद्ध कौन सी एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये सब प्रश्न हैं जो बहुत बड़े प्रश्न हैं। और आश्चर्यजनक ये है कि एफआईआर में जिन लोगों को आप बता रहे हैं कि यही सब लोग मंदिर में कैश कलेक्शन, कैश गिनती, कैश रखरखाव, कैश जमा करने का काम करते थे, इनमें से किसी के पिता का नाम तक आपको नहीं पता है। पता है, ये सब अभी तक अदृश्य है। और उसके तुरंत बाद वो सब जेल चले गए, कोई रिमांड, पुलिस को कुछ नहीं जानकारी करनी, कोई खोज नहीं करनी है, कोई बयान नहीं दर्ज करना है, सीधे जेल। वाह! तो ये आई वॉश चल रहा है, बहुत बेशर्मी से चल रहा है और कह रहे हैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है अनैतिक लोगों तुमसे और जान छुड़ा रहा है। तुरंत इससे आरएसएस को अपने को विड्रॉ करना चाहिए, नहीं तो इस संदेह के कंफर्म होने में कोई शक नहीं रह जाएगा कि इस मंदिर के जरिए जो दौलत आ रही थी, इसके अधिकांश का प्रयोग आरएसएस अपने संचालन के लिए कर रहा था और ये चोरी कराने में उसका एक संगठित अपराधी गिरोह की तरह का हाथ है और इसलिए ये कार्रवाई तो आरएसएस तक जानी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। अंतिम उद्देश्य यही है, आरएसएस का जो अंतिम उद्देश्य है जो हिंदू राष्ट्र उनका वाला है, वो हिंदू राष्ट्र इसी तरह से बनेगा, अगर बनेगा तो, जिसमें सारे मंदिरों वगैरह पर उनका कब्जा होगा, सारी यूनिवर्सिटियों पर उनका कब्जा होगा, सारे सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों पर उनका कब्जा होगा, संस्कृति पर उनका कब्जा होगा। और इसके अलावा जो सत्ता होगी वो परोक्ष रूप से उनकी ही होगी। तो सत्ता के जरिए इन सब पर उनका कब्जा होगा और इसके जरिए वो, और इस कब्जे को पूरा करने के लिए वो क्लैंडस्टाइन तरीके अपनाने का एक मॉडल उन्होंने बना लिया, जैसे वो आरएसएस को अपने आप में बनाए हुए। और उनका जवाब क्या है? जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने उनसे पूछा लिख के लिखित पत्र में कि आप इन चीजों के जवाब दीजिए कि आपकी संस्था है तो रजिस्टर्ड क्यों नहीं? देश में कोई भी संस्था ऐसे अनरजिस्टर्ड इस तरह से काम कैसे कर सकती है? आप किसी चीज के लिए उत्तरदायी क्यों नहीं? कोई भी बिना उत्तरदायी हुए कैसे किसी चीज का वो हो सकता है? क्षमा करिएगा, मेरा भी गला खराब। हाँ, खैर, एक जायज सवाल था, उसका उत्तर उनका क्या है? हिंदू धर्म भी तो रजिस्टर्ड नहीं। आप हिंदू धर्म है, किसने कहा कि आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हो गए? मतलब स्वयं आपने स्वयं ही हिंदू धर्म का अपने को ठेकेदार नियुक्त कर लिया। कल कोई इस्लाम में ऐसे ही कहे, ईसाइयत में कोई कहे, किसी उसमें कहे, उसको मान लिया जाएगा? और क्यों मान लिया जाएगा? उससे सवाल होंगे। और जो भी जो किसी भी किस्म का दावा करेगा, अगर आप हिंदू धर्म के भी ठेकेदार होने का दावा करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। धर्म कोई मनुष्यों का प्रतिरूप नहीं है, मनुष्य उसको स्वीकार करते। आप तो मनुष्य हैं सब ना, इस संगठन में काम कर रहे सब लोग, आप तो उत्तरदायी हैं। आप निराकार नहीं है, आपका एक आकार है। हाड़ मांस के शरीर वाले हैं आप, भगवान नहीं है, अवतार नहीं लिया है। तो वो सवालों के उत्तर तो आपको देने पड़ेंगे जो कायदे कानून में और तर्क में आते हैं। कुतर्क से नहीं चलेगा या लफाजी से नहीं चलेगा। तो ये सब सवाल अब बड़े होंगे। ये और बात है कि अभी व्यवस्था उनके हाथ में है, शासन की व्यवस्था है,
वो अभी षड्यंत्र करके भी बच निकल सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, गुजरात के अनेक मामलों में उन्होंने अपने लोगों को बचाने में सफलता हासिल कर ली, या उनको अगर वो जेलों में रहे तो इतने सुविधा संपन्न ढंग से रखा कि वो शिकायत न कर सके, या अगर उन्होंने शिकायत की तो उस समय उनको फिर समझा बुझा के और उनका काम करा लिया गया। जैसे डीएन बंजारा ने पत्र उत्तर लिख दिया था, बाद में फिर उसको बाहर कर लिया गया। तो ये सब करने में वो सफल रहे हैं, और ये बता पाने में वो इन लोगों को भी सफल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इतने दिन में, कि देखो भाई ऐसे ऐसे होगा। हल्ला गुल्ला ज्यादा हो गया है, लोगों को शक है, बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह के प्लेटफॉर्म हैं जो कह रहे हैं, उसके दबाव में कुछ हद तक मीडिया को भी चलना पड़ रहा है। अब मीडिया ने क्या किया उस पर बात जरूर मैं करना चाहूंगा। मैंने आज 2 पोस्ट की है, एक ट्विटर पर और एक उस पर। मीडिया लगातार इस मामले में, जैसा कि वो हर मामले में करती है जिसमें आरएसएस, बीजेपी या ये सरकार फंसती है, तो ढूंढती है कि उसमें कोई मुसलमान मिल जाए, क्योंकि इस मामले में आसान था नहीं। तो मुसलमान नहीं मिलता तो फिर होता है कि यादव मिल जाए, या पिछड़ी जाति का या दलित कोई मिल जाए। इसमें एक आदमी टिन्नू यादव है। टिन्नू यादव एफआईआर के हिसाब से 8वां अभियुक्त है। एफआईआर में उसका नाम 8वें पर है। लेकिन आप कल की सारी पोस्ट उठा लीजिए, सारे टीवी चैनल उठा लीजिए, सब में पहला नाम, मैं कल एक डिबेट में था उस समय एक खबर आई 7 बजे, टिन्नू यादव सबसे पहले आ रहा था। टिन्नू यादव ने क्या किया, ज्यादातर खबरें जो देश में खबरें चूंकि चंपत राय पर थी, इसलिए चंपत राय का नाम आ रहा था, उसको बचाने के लिए आधी जगह टिन्नू यादव से भरी गई। बिल्कुल। टिन्नू यादव इज वन ऑफ द 8 accused mentioned in the FIR and he is 8th, not first। लेकिन हर टीवी चैनल का पहली लाइन टिन्नू यादव थी। मैंने कहा, मैंने उस कार्यक्रम में, लाइव कार्यक्रम में कल शाम 7 से 8, मैंने कहा कि अभी मटेरियल हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं हमारे मीडिया का इंटरेस्ट टिन्नू यादव में देख रहा हूं। बार बार टिन्नू यादव पे कैमरा जा रहा है। ये हमारे न्यूज रूम का जो कास्ट कैरेक्टर है, सामाजिक कैरेक्टर है, ये उसकी बानगी मुझे लग रही है। आज जब एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ आई तो मैंने देखा कि वो मेरी शंका एकदम सच थी। तो ये हमारे समाज का जो इस तरह का कैरेक्टर हो गया है, क्रिमिनल कैरेक्टर, कि हम अपराधी ढूंढते समय भी अपनी जाति को, अपने वर्ण को, अपने वर्ग को, अपने हित देखते हुए खुले अपराधों में इस तरह का षड्यंत्र करते हैं। ये है, ये एक बड़ी जरूरी चीज थी जो कही जानी चाहिए। ओपनली कोई जांच कहां हो रही है? आपने तो खुद ही कहा कि जांच का, सबको जेल भेज दिया। जांच तो हुई ही नहीं। पुलिस के उस संबंधित थाने को क्या पता कि इस केस में क्या है। उसके पास तो एक 4 लाइन की आई है, कुल उसमें 4 लाइनें लिखी हुई हैं। उन 4 लाइनों से तो कोई अर्थ नहीं निकलता कि अभी तक पुलिस ने कोई मटेरियल बरामद किया हो, सीसीटीवी कवरेज लिया हो, पुलिस ने किसी से बयान लिया हो। सैकड़ों हजारों बयान लेने पड़ते हैं तब जाके कोई केस तैयार होता है। अभी तो शुरू ही नहीं किया, वो सब लोग जेल चले गए। और इनके जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब दूसरे नाम आएंगे, तब उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन दूसरे लोगों से होगा, उनसे कोई तीसरे नाम आएंगे, वहां तक इन्वेस्टिगेशन होगा, तब जाके वो पूरी कहानी कोई खुलती है। इसमें वर्षों लगते हैं, महीनों लगते हैं। अभी तो कल एफआईआर करके उनको आज जेल भेज के आज इनका नैतिक इस्तीफा देके कहानी को पूर्ण विराम किया जा रहा है कि 2-3 महीने ठंडे हो जाइए, कुछ बयान बीच बीच में। आजकल हमारे यहाँ और तरीका है जी, सोर्सेज के जरिए फर्जी खबरें चलाई जाएंगी। जैसे टिन्नू यादव पर सोर्सेज के जरिए फर्जी खबरें चल रही थी, इतने करोड़ का ये है, उतना करोड़ ये हुआ, उतना ये हुआ, उतना ये हुआ। एक स्टोरी सिर्फ एक जगह आई है जिसमें इन सब चीजों पर जिम्मेदारी से काम किया गया है, वो द वायर की स्टोरी है जो आज ये कल आई। जिसमें वो उन लोगों के घर गई है जो अभियुक्त बनाया गया है, उनकी आर्थिक हालत उस और उन सब चीजों का डिटेल्ड वर्णन है, शंकाएं और वगैरह वगैरह। बाकी इसमें शगुफेबाजी ही ज्यादा है जी।